आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। पूरे देश में ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, अभी भी बड़ी खबर आई हैं राज्यों में लॉकडाउन को लेकर। वही केंद्र सरकार ने आज नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है। कोरोना को लेकर मोदी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन पर रहेगी सख्ती। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस कई राज्यों में फिर कमबैक किया है। इसकी रफ्तार पहले से भी तेज है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट, सर्विलांस और सतर्कता को लेकर कई नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये गाइडलाइंस 1 दिसंबर से साल के अंत 31 दिसंबर 2020 तक के लिए जारी की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश केवल निश्चित क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन करने, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी कहा गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों का ही इजाजत दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी। गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि निश्चित क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यों से कोरोना वायरस के मामले को रोकने के लिए उपाय करने को कहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां हाल के हफ्तों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यों से कोरोना वायरस के मामलों को रोकने के लिए उपाय करने को कहा, खासतौर पर उन इलाकों में जहां हाल के हफ्तों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। 1 दिसंबर से प्रभावी होने वाले दिशा निर्देशों का एक सेट जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि रोकथाम क्षेत्रों के सख्त प्रवर्तन, संपर्क ट्रेसिंग और कोविड उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहित करना होगा। गृह मंत्रालय ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए दिशा निर्देश के साथ आज एक आदेश जारी किया, जो 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी होगा और 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। दिशा निर्देश का मुख्य फोकस कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए पर्याप्त लाभ को समेकित करना है, जो देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में नए मामलों में हालिया स्पाइक को ध्यान में रखते हुए त्योहारों के मौसम और सर्दियों की शुरुआत में यह जोर दिया जाता है कि महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए सावधानी बनाए रखने और निर्धारित प्रतिरोधक रणनीति का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। एमएच और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों एसओपी की निगरानी, नियंत्रण और सख्त पर्यवेक्षण का ध्यान केंद्रित किया गया है। जिला पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित संशोधन उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। स्थिति के उनके आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें कोविड-19 का प्रसार शामिल है। निगरानी और नियंत्रण, जी आपको बता दें, राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को सूक्ष्म स्तर पर इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्देशित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन की सूची संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वेबसाइटों पर अधिसूचित करनी होगी। यह सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा की जाएगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर सरकार द्वारा निर्धारित रोकथाम उपायों की जांच की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। निश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण होगा कि चिकित्सा आपातस्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही न हो। इस उद्देश्य के लिए गठित निगरानी टीमों द्वारा गहन कर निगरानी की जाएगी। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। संक्रमित पाए जाने पर संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की ट्रैकिंग पहचान की जाएगी। कोविड-19 रोगियों को उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। स्थानीय प्रतिबंध, जी आपको बता दें कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें रात के कर्फ्यू भी शामिल। हालांकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना किसी भी स्थानीय लॉकडाउन को कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर नहीं लगाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कार्यालयों में सामाजिक दूरी को लागू करने की आवश्यकता है। शहरों में जहां साप्ताहिक केस पॉजिटिव रेट 10% से अधिक है,
संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही समय में कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को कम करने के दृष्टिकोण के साथ कार्यालय समय और अन्य उपयुक्त उपायों को लागू करने पर विचार करना होगा, जिससे सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो। अंतर्राज्य और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं। जी आपको बता दें कि पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत क्रॉस लैंड बॉर्डर व्यापार के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग से अनुमोदन या ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। कमजोर व्यक्तियों के लिए संरक्षण। जी आपको बता दें कमजोर व्यक्तियों अर्थात 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों, शहर रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है। पंजाब में लगा रात का कर्फ्यू, 15 दिसंबर तक शहरों में 10 बजे रात के बाद निकलने पर पाबंदी। जी आपको बता दें दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति और पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों और संक्रमण की दूसरी लहर की चिंताओं के बीच पंजाब सरकार ने राज्य में 15 दिन के लिए रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। पंजाब के सभी शहरों और कस्बों में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रात्रि कर्फ्यू लगाई जाएगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। दिल्ली एनसीआर में गंभीर स्थिति और पंजाब में दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को यह फैसला लिया। आदेशों की समीक्षा 15 दिसंबर को की जाएगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस शहर में शुक्रवार रात से लगेगा 57 घंटे का कर्फ्यू। जी आपको बता दें कि आदेश में कहा गया है कि सभी होटल, रेस्तरां और मैरिज पैलेस के खुलने का समय 9:30 बजे तक रहेगा। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों को किसी भी परिस्थिति में नियमों का उल्लंघन नहीं करने के लिए सचेत किया है। अधिकारी प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर जुर्माना वर्तमान 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जा रहा है। संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने को भी कहा गया है। जी आपको बता दें कि पंजाब में इलाज के लिए दिल्ली से मरीजों की आमद के मद्देनजर राज्य के निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विन्नी महाजन को संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने को भी कहा है। साथ ही ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की उपलब्धता को और मजबूत करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन जिलों की लगातार निगरानी करके L2 और L3 को मजबूत करने का निर्देश दिया है जो सुविधा जैसे लेस नहीं है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समूह से प्राप्त रिपोर्ट की सिफारिशों का मद्देनजर GMCH और सिविल अस्पतालों में प्रबंध प्रणालियों की भी जांच की जानी चाहिए। अगली बड़ी अपडेट, योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में फिर बढ़ाया कंटेनमेंट जोन का दायरा। जी आपको बता दें प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर योगी सरकार ने जोखिम कंटेनमेंट जोन का दायरा एक बार फिर बढ़ाने का निर्णय किया है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को बताया कि बीच में संक्रमण कम होने पर जोखिम क्षेत्र को बहुत छोटा कर दिया गया था। इसमें अब संशोधन किया जा रहा है, अब इसे थोड़ा बड़ा बनाया जाएगा। इसके तहत संक्रमण के सिंगल केस आने पर जोखिम क्षेत्र 50 मीटर का होगा। वहीं जहां क्लस्टर आएंगे वहां पर 100 मीटर के दायरे का जोखिम क्षेत्र बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनहित में एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रित रहे। इसके साथ ही प्रदेश में एक नई पहल की जा रही है। इसमें सभी जनपदों को ये भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि वे 11 से 25 नवंबर तक संक्रमण के जो मामला है उनकी अपनी जिले के नक्शे पर मैपिंग करें ताकि ये पता चल सके कि शहर में किस इलाके से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद इन इलाकों में जहां ज्यादा मामले आए हैं वहां पर फोकस सर्विलांस के जरिए अधिक से अधिक सैंपल लेकर उनकी जांच करवा इन नमूनों की अधिकांश RT-PCR जांच कराई जाएगी ताकि संक्रमण को जितनी जल्दी हो सके खोजा जा सके और संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट करके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। इसके लिए प्रथम चरण में 15 जिले चुने गए हैं। इनमें लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, आगरा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर है। इसके बाद दूसरे चरण में शेष सभी जनपदों में यह कार्य शुरू करते हुए वहां भी मैपिंग का कार्य शुरू किया जाएगा ताकि कोरोना की संभावित दूसरी लहरों को प्रदेश में आने से रोका जा सके। ये थी आपके लिए आज की बड़ी अपडेट जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी है। धन्यवाद।